हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए का शेयर है और मार्केट ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, लेकिन यस बैंक का शेयर जो है ना वो अभी भी उस तरीके की तेज़ी नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक अच्छी रफ्तार हमने देखी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी देख रहा है। हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक में चल क्या रहा है और देखिए लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो 4% की तेज़ी ज़रूर है। 15 रुपये 50 पैसे से तेज़ी बनी, 17 रुपये पर चला गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो एक रेंज में अटका है ये। अभी अगर आप यस बैंक को देखो पिछले एक साल से अगर हम देखें तो 30% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन 12 रुपये से बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने और 24 रुपये पर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 15 से 16 रुपये की रेंज में अब ये अटका हुआ है। और मुझे लगता है कि देखो यार, ये एक सपोर्ट बनने की कोशिश में है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद तो ज़रूर है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन यस बैंक अभी भी तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पर अभी भी गिरावट है और उसकी वजह ये है कि भैया बहुत सारे शेयर्स है यस बैंक के, बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है फंड रेजिंग के नाम पर और बाकी तरीके से यस बैंक को बचाने के नाम पर बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है। लेकिन अगेन कुछ बड़ी अपडेट्स भी बहुत जल्दी यस बैंक में आने वाली है। सबसे पहली खबर तो यहाँ पर यही है कि 23 जून को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर फंड रेजिंग के बारे में चर्चा करी जाएगी और बहुत जल्दी हो सकता है कि फंड रेजिंग की खबर भी हम सुने। और देखो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको देखने को मिलेगा। फंड रेजिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। हालांकि वो मीटिंग में डिस्कस होगा कि फंड जो रेज करेंगे वो डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए करेंगे या फिर एनसीडी के जरिए करेंगे या फिर बॉन्ड के जरिए करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो वो तो भैया मीटिंग जो होने वाली है बोर्ड मीटिंग, उसी में चीज़ें डिस्कस यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इन जुलाई लास्ट ईयर बैंक ने अनाउंस भी किया था फंड रेजिंग प्लान को, तकरीबन 8,900 करोड़ रुपये उन्होंने रेज भी किए थे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से। अपने स्टेक्स को बेचकर 10% का स्टेक उन्होंने बेचा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। पैसा रेस हुआ था। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी कि देखो मैनेजमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस बैंक के जो सीईओ है उनका कहना है कि देखो भैया फाइनेंशियल ईयर 2024 विल बी द ईयर ऑफ बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है हमारे लिए और यहाँ पर आपको यस बैंक एक बड़े एक्सप्लोर तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी कैपेबिलिटी जो है वो अनलॉक करता हुआ नज़र आ सकता है। कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस भी किया और एक चीज़ यहाँ पर यह भी थी कि भैया माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक्विजिशन की तरफ भी जा सकते हैं बैंक, और अच्छी बात है। देखो यस बैंक अभी अगर हम देखें तो अभी कुछ भी कहना बहुत अर्ली स्टेज पर होगा कि यहाँ से ये मल्टी बैगर बनेगा, ये होगा वो होगा, बहुत ही अर्ली स्टेज पर होगा। क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो जब ये शेयर 16 रुपये का है तभी इसका जो मार्केट कैप है वो 46-47,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अगर यस बैंक को मान लीजिए कि यहाँ से 100 रुपये पर जाना है, ठीक है, तो इसका जो मार्केट कैप है ना ये तकरीबन 3.5 लाख करोड़ होना चाहिए। इसका 3 लाख करोड़ के आसपास तो होना ही चाहिए कम से कम, और ये दिक्कत है। ठीक है, वो दिक्कत है, इतना बड़ा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं देखो अनरियलिस्टिक अप्रोच अगर लेके चलोगे तो दिक्कत है यस बैंक में। हाँ, यस बैंक में आप ये कह सकते हो कि अच्छा एक साल में ये आपको 23-24 पे नज़र आ सकता है, ये चलो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हो गया, या फिर कह लो कि 20-22 पे होगा, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर 20-22 रुपये पर भी अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो सिंपल सी बात है आप 20 से 30% का रिटर्न मान के चल रहे हो, जो कि अच्छा रिटर्न है, ख़राब रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे भैया अब 3 गुना हो जाए 4 गुना हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखो पी इसका काफ़ी हाई पहुँच चुका है, 63 का इसका पी रेशियो है। यहाँ पर अगर बैंक आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बड़े प्रॉफिट्स और रेवेन्यू अगर दिखाता है तब जाकर इसका जो पी होगा वो एडजस्टेड होता नजर आएगा, तब थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। लेकिन इनको लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे, लगातार अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर इस हाई पी को ये जस्टिफाई कर पाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डिविडेंड की तो वो भूल जाओ। कंपनी अगर बैंक की मैं बात करूँ तो पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छी बात जो है वो ये है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई है।
इनकम में लगातार तेजी आई है, 5,800 करोड़ से 7,300 करोड़ पर पहुंच चुके और हर क्वार्टर में ये बढ़े हैं इनकम, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि प्रॉफिट्स में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले जरूर, 370 करोड़ से 314 पे आए, फिर 160 पे आए, फिर 55 करोड़ पर आए, लगातार डिक्लाइन था ये। लेकिन लास्ट क्वार्टर में 206 करोड़ का मुनाफा कमा, जो कि अच्छा प्रॉफिट है ये। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन भैया ज़्यादा है, अभी इनको प्रॉफिट और ज़्यादा कमाना पड़ेगा, इनके रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ते रहने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि बीच में एक क्वार्टर 2 क्वार्टर भी ऐसा है कि जहाँ पर रेवेन्यू में या फिर प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, तब जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और हालांकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, ठीक है, बढ़े हैं इंटरेस्ट रेट, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो एक्चुअली में आपको जून और सितंबर क्वार्टर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ही था कि भैया डिमांड में श्रिंक आए, और अगर डिमांड में श्रिंक आता है, नंबर्स में कम नंबर आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब अच्छी बात नहीं है, बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है ये पहली चीज़। लेकिन इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर आप देखो तो हाँ, डिमांड में थोड़ा सा श्रिंक आना ज़रूरी है, तभी तो चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि यस बैंक अगर आप देखोगे तो बैंक रिकवरी की तरफ जा ज़रूर रहा है, लेकिन अब ये मान के चलो कि डबल हो जाएगा, ये जल्दबाजी है। क्योंकि अगर लंबे समय से अगर आप देखो ना तो ये अटका है, एक ही रेंज में ये अटका हुआ है। ये आप देखिए 15 से लेकर 16 की रेंज में लंबे समय से अटका है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनना भी चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए यहाँ से, और तेज़ी की तरफ बाद में तैयार होगा ये। तो पहली चीज़ तो है कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो देखो प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से निकल ली है, ठीक है, अब वो है नहीं यहाँ पर। पब्लिक है जिनके पास 39.10% की होल्डिंग है, एफआईएल के पास 23.10% की होल्डिंग, और देखा जाए तो पब्लिक बेच रहे हैं, 45% से पब्लिक 39 पर आ गए, जबकि 11% से एफआईएल्स 23 पर आ गए। तो एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। डीआईएल्स ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी है, 44 से ये 37 पर आए, लेकिन फिर भी एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो एसबीआई लेकर बैठे हैं, 33% के आसपास की होल्डिंग है उनके पास। और अभी अगर आप देखो तो यस बैंक के पूरे करता धरता कह लो तो वो एसबीआई है। और जो इनका एक और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि एसबीआई के साथ साथ बाकी सारी जो बैंक्स थी उनका भी लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है अभी के टाइम पर। तो देखो जब भी थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी तो जिन बैंकों ने खरीदारी करी थी 10 रुपये के भाव पर यहाँ पर पैसा लगाया था, उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखो बीच बीच में झटके लगेंगे, ठीक है। अगर 16 से दौड़ कर ये 18-20 पे जाता है तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी उन बैंक्स के ज़रिए जिन बैंक्स ने 3 साल पहले यहाँ पर बाइंग करी थी 10 रुपये के भाव पर, इस यस बैंक को बचाया था। तो बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वापस 18-20 पे जाने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ गिरेगा, 16-17 पर आएगा, फिर तैयार होगा, ऊपर जाएगा, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी खरीदी गई थी यस बैंक को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी जो इसको परेशान करेगी। एकदम से एक झटके में ये नहीं भागेगा, ये थोड़ा बहुत भागेगा, 2-3 रुपये भागेगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वापस 1-1.5 रुपये गिरेगा, फिर वापस भागेगा, फिर गिरेगा। तो ये देखने को मिलेगा आपको, अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर आपकी यस बैंक के बारे में मुझे लगता है कि अभी भी जो 1-1.5 साल का टाइम जो है यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि 16 से लेकर 22 के बीच में ये आपको अटकता हुआ नज़र आएगा, इसी के बीच ट्रेड करता नज़र आ सकता है। तो खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन साथ में ये ऐड कर दो डिस्क्लेमर के तौर पर कि भैया पेशेंस होना ज़रूरी है यहाँ पर, तो ही ऐड करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसने भैया आग उगली है पिछले 1 महीने में, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो भी अगर आपको जानना है, उनका पूरा पोर्टफोलियो चेकआउट करना है तो वो भी आप यहाँ पर एक क्लिक में चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे खरीदारी करी है, कितने शेयर्स खरीदे हैं और कितना परसेंटेज उनका बन रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।